नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य, धन दृष्टिकोण, कर्म क्षेत्र, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि आने वाले अगस्त के महीने में किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और जब नियर फ्यूचर को आप ग्रह गोचरीय आधार पर समझ लेते हैं तो अपनी प्लानिंग को बहुत सहज तरीके से पूर्ण कर पाते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार की बनावटी बात नहीं, जो ग्रह गोचरीय अवस्था बता रही है इसी से आपको अवगत कराने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम स्थिति में चर्चा करते हैं पहले सुख की, जिसे शास्त्र कहता है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भाव में बने हुए हैं, द्वितीयेश और भाग्येश गुरु महाराज के साथ बने हुए हैं, और राहु जो आपके लग्न में बैठकर कहीं ना कहीं व्यक्तित्व की स्थितियों को कमजोर कर रहा था, तो अब इसका नक्षत्र परिवर्तन होकर शनि के नक्षत्र में चले गए हैं। आपका लग्न यहाँ पर पिछले समय की अपेक्षाकृत शुद्ध हो गया है, और इस स्थिति के आधार पर यह पहला सुख आपको संकेत दे रहा है कि अगस्त के महीने में मीन राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति एक अच्छे स्वरूप को दर्शाकर देती हुई पाई जाएगी। दूसरा सुख होता है मित्रों धन की माया। यहाँ आपके धन भाव के स्वामी मंगल महाराज पराक्रम भाव में गुरु महाराज के साथ बने हुए हैं। कब तक रहेंगे? तो 26 अगस्त तक। 26 अगस्त तक की स्थिति में यहाँ आपके लिए धन से संबंधित जितने भी कार्य आपके जीवन में जुड़े हुए हैं, इनको पूर्ण करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता रहेगी। एक अच्छी अवस्था यह है कि मंगल महाराज का ये कारक भाव होता है, और इस स्थान पर बैठकर ये आपसे मेहनत तो करवाएंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो लगवाएंगे, किंतु 100% अपने स्थान से भाग्य को भी देख रहे हैं। तो धन से संबंधित एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने के पश्चात आपके कार्य पूर्ण अवश्य होंगे। साधारण तरीके से नहीं, किंतु एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाकर धन गतिविधियों को इस महीने में आप अपने पक्ष में लाकर खड़ा कर सकेंगे। बात करें यदि कर्म दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो कर्म भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भाव में बने हुए हैं, और पिछले समय से आप देख भी रहे हैं बहुत अधिक मेहनत करने के पश्चात आपके लिए रिजल्ट बन पा रहे हैं। साधारण गतिविधियों में ये रिजल्ट आपके लिए एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं, और इस महीने भी आप अपने कर्म पर पूर्ण रूप से विश्वास कर अन्य लोगों की अपेक्षाकृत अगर एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की स्थिति बनाते हैं तो एक नहीं दो ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, गुरु और मंगल महाराज, जो एक्स्ट्रा मेहनत और एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने के पश्चात कर्म क्षेत्र में भी आपको सफलता दिलाएंगे, और धन दृष्टिकोण की स्थिति को भी आपके पक्ष में लाकर खड़ा करने की बाध्यता बनाएंगे। बात करते हैं भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके भाग्य भाव के स्वामी मंगल महाराज पराक्रम भाव में बैठे हैं, किंतु अच्छी स्थिति यह है कि ये भाग्य को दृष्टि दे रहे हैं, तो आपकी मेहनत एफर्ट्स के अंदर भाग्य आपका साथ देगा, ये बहुत स्पष्टीकरण में दिखाई दे रहा है। इसलिए आप एकाग्र चित्तता से अपने कर्म को साधने के लिए अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास कीजिएगा। आपके लिए सफलता कर रही होगी अगस्त के महीने में इंतजार। बात करते हैं विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो विद्या भाव के स्वामी चंद्र महाराज महीने की पहली तारीख में आपके सुख भाव में बने हुए हैं। ये 2.25 दिन से 2.5 दिन के अंदर परिवर्तित होते रहते हैं, किंतु ये जो गणना बन रही है इससे एक संकेत है कि मीन राशि वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, इनके लिए अगस्त का महीना विद्या दृष्टिकोण में एक अच्छी अवस्था को दर्शाकर दे रहा है। 15 अगस्त 2024 तक की स्थिति में आपको थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि षष्टेश आपके विद्या भाव में बने हुए हैं। ये कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेंट्रेशन पावर की स्थिति को उतार चढ़ाव में बनाते हैं। ऐसे में आप यदि कॉन्सेंट्रेट कर अपनी विद्या पर पूर्ण रूप से फोकस बनाएंगे, निश्चित रूप से आपको बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलने वाले हैं। बात करें यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यात्रा भाव के स्वामी शनि महाराज स्वराशित हो रहे हैं, और वक्र गति में आपके एकादश भाव का भी फल दे रहे हैं। तो ये एक संकेत है कि अगस्त के महीने में सभी मीन राशि वाले जातक व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं, तो आपकी जो डिजायर, आपकी जो मनोकामना लेकर आप यात्रा करने जा रहे हैं, इसमें निश्चित रूप से मिलेगी आपको बड़ी अच्छी सफलता। बात करते हैं दाम्पत्य स्थान की स्थिति का क्या योग बना हुआ है, तो दाम्पत्य भाव के स्वामी बुध महाराज आपके षष्ठम भाव में बने हुए हैं। 22 अगस्त तक ये वक्री प्रभाव आपको देने जा रहे हैं, और इस स्थिति के आधार पर
यहाँ आपके लिए बुध महाराज थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल सकते हैं। स्वास्थ्य दृष्टिकोण में आपके पार्टनर के स्वास्थ्य दृष्टिकोण में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में आपको अपने दाम्पत्य जीवन की स्थिति को बैलेंस करने की आवश्यकता है, अन्यथा छोटी छोटी बातें आपके लिए जबरदस्ती का मानसिक तनाव क्रिएट करती हुई पाई जाएंगी। तो ऐसे में दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा बैलेंसिंग कर चलना आवश्यक रहेगा। प्रेम संबंध की यदि हम चर्चा करते हैं तो इस महीने की स्थिति में प्रेम संबंध की अवस्थाएं आपके पक्ष में है, किंतु 15 अगस्त तक आपके द्वारा ओवर एक्सपेक्टेशन, अपना बिना फिजूली का छोटी छोटी बात पर आर्ग्यू करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसे में अपने रिलेशन को भी आप अच्छे से बैलेंस कर चलने का प्रयास कीजिएगा। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं तो लाल रंग, सफेद रंग और पीला रंग आपके लिए शुभत्व अवस्था को इस महीने में दर्शा रहा है। खाना पहनना, आसपास के वातावरण में जितना ज्यादा आप 3 रंगों का सेवन करेंगे उतने पक्षगत अवस्था में आपके लिए लाभ निकल कर आते हैं। कोई भी बड़ा कार्य यदि इस महीने में आप करना चाह रहे हैं, प्रयास कीजिएगा सोमवार, मंगलवार और गुरुवार के दिन किया जाए। ये स्थिति आपके लिए कोई भी बड़े कार्य के अंदर सफलता दिलाने की परसेंटेज में वृद्धि करती हुई पाई जाएगी। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो 1, 8, 4 और 9, इनको सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में किसी भी प्रकार से आप प्रयोजन करेंगे, ये नंबर बन जाते हैं आपके लिए लकी चार्म। ब्रह्म की के बारे में यदि चर्चा करते हैं, श्रावण मास की स्थिति का योग भी प्रारंभ हो रहा है। आपके पंचमेश की स्थिति को मजबूत कीजिए। भगवान शिव का अभिषेक करना, भगवान शिव की आराधना करना, ओम गुरुवे नमः का जाप करना, ये इस महीने में निश्चित रूप से दिलाएगा आपको बड़ी अच्छी सफलता। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।